शिशुनाग वंश ने मगध को स्थिर कर दिया था, लेकिन इतिहास सिर्फ स्थिरता से संतुष्ट नहीं होता। उसे चाहिए था विस्तार, अधिकार और अपार शक्ति। और यहीं से मगध की राजनीति एक ऐसे मोड़ पर पहुंची जहां पहली बार सत्ता ने वंश नहीं, जन समर्थन देखा। शिशुनाग के बाद राजा तो बने, लेकिन महान नहीं। दरबार चलता रहा, पर निर्णय कमजोर होते गए। सेना थी, पर आक्रामक नहीं। मगध बड़ा था, लेकिन डर पैदा नहीं करता था। और राजनीति में जिससे डर न लगे वो ज्यादा देर टिकता नहीं। इसी माहौल में इतिहास के मंच पर आया एक ऐसा व्यक्ति जिसे ग्रंथ महापद्मनंद कहते हैं। वो कोई राजकुमार नहीं था, वो किसी देववंश से नहीं आया था। कहा जाता है वो सेना से उठा या जनता से, पर इतना तय है कि उसके पीछे कुछ साजिशें थी और कुछ जनबल। इसी बल पर उसने शिशुनाग वंश को हटाकर मगध की गद्दी संभाली। यह कोई सामान्य सत्ता परिवर्तन नहीं था, यह था भारत का पहला जन आधारित राजवंश। महापद्मनंद को ग्रंथों में कहा गया एक छत्र सम्राट, क्योंकि उसने उत्तर भारत के लगभग सभी क्षत्रिय वंशों को या तो नष्ट कर दिया या अपने अधीन कर लिया। कुरु, पंचाल, काशी, कौशल, अवंती सब झुकते चले गए। अब मगध सिर्फ शक्ति नहीं, आतंक बन चुका था। नंदवंश की सबसे बड़ी पहचान थी असीम धन। इतिहास कहता है नंदों के पास उस समय की सबसे बड़ी सेना थी। लाखों पैदल सैनिक, हजारों घुड़सवार, सैकड़ों युद्ध हाथी। इसके लिए कठोर कर व्यवस्था बनाई गई। जनता सत्ता तक पहुंची थी, लेकिन सत्ता अब जनता पर भारी पड़ने लगी। महापद्मनंद के बाद गद्दी पर आया उसका पुत्र धनानंद। धन तो अपार था, पर विवेक कम। यहीं से मगध के वैभव में अहंकार घुलने लगा। और इसी अहंकार में इतिहास में एक ऐसे व्यक्ति को जन्म दिया जो सब कुछ बदलने वाला था। नंदवंश ने मगध को सबसे धनी और सबसे शक्तिशाली बना दिया। लेकिन इतिहास का नियम है, जब विरोधी हो जाए तो उसका अंत तय होता है। और अगला अध्याय यहीं से शुरू होता है। धनानंद, अत्याचारी या गलत समझा गया राजा।